नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। सचिन पायलट के बर्खास्त करने के बाद कांग्रेस के एक और बड़े नेता पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई, निकाला जा सकता है पार्टी से। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के बागी नेता सचिन पायलट और उनके पदों से बर्खास्त करने के बाद कांग्रेस एक और बड़े नेता पर कार्रवाई कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एंटी पार्टी एक्टिविटी में लिप्त होने के आरोप में महाराष्ट्र में संजय निरुपम पर भी कार्रवाई कांग्रेस कर सकती है। मुंबई कांग्रेस ने निरुपम पर कार्रवाई करने की मांग की है और मुंबई कांग्रेस की तरफ से बाकायदा निरुपम के खिलाफ एक रिपोर्ट भी दिल्ली सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजी गई है। निरुपम द्वारा लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करना, महाविकास अखाड़ी की सहयोगी शिवसेना पर निशाना साधने से महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं और मुंबई कांग्रेस का कहना है कि जल्दी एआईसीसी निरुपम को पार्टी से निकालने पर फैसला ले सकती है। तो ये काफी बड़ा झटका है कि सचिन पायलट के बाद एक और बड़े नेता को कांग्रेस पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। इसी बीच बटे दोस्तों, अगली बड़ी खबर को जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि डॉक्टर कफील खान के समर्थन में उतरे पत्रकार रवीश कुमार, कहा जेल में डालकर उन्हें क्यों नहीं पीटा जा रहा है बड़ा सवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर अब पत्रकार रवीश कुमार भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। रवीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। रवीश कुमार ने कहा कि डॉक्टर कफील खान ने राजनीतिक भाषण ही तो दिया था, क्या वो इतना बड़ा गुनाह था कि एक डॉक्टर को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया? क्या सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए? आगे रवीश कुमार ने कहा कि 2 बार डॉक्टर कफील खान पर रसूखा लगाया गया ताकि जमानत ना मिले। अगर जमानत मिले भी तो उसे जेल से रिहा नहीं किया जा सके क्योंकि उस पर 2 बार रसूखा लगाया हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर कानून व्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा हो सकता है तो फिर कानून व्यवस्था को ही खुद पर रसूखा लगा लेना चाहिए। आगे रवीश कुमार ने कहा कि कहां ले जाएंगे इतना अपराध बोध, गलत को गलत बोलिए। अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे तो डॉक्टर कफील खान को छोड़िएगा और उन्हें जमानत दीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान के समर्थन में किस तरह से पत्रकार रवीश कुमार आए हैं और उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफील खान ने एक भाषण दिया था जिसमें उनने बिना नाम लिए कहा कि मोटा भाई सबको हिंदू या मुस्लिम बनाना सिखा रहे हैं लेकिन इंसान बनाना नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब से आरएसएस का जन्म हुआ है उन्हें संविधान में भरोसा नहीं रह गया है। आगे डॉक्टर कफील खान ने कहा था कि सीएए मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाता है और एनआरसी लागू होने के साथ ही लोगों को परेशान किया जाएगा और उन्हें देश से भी निकाला जा सकता है जो मुस्लिम होते। काफी बड़ा बयान दिया था जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया था और अभी तक उन्हें जमानत मिल गई लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा। तो इसी के समर्थन में रवीश कुमार ने इतना बड़ा बयान दिया है। इसी बीच बच्चों दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो बिहार में तेजस्वी यादव ने की मांग, बिहार में चुनाव के लिए नहीं है ये सही समय, जरूरत पड़ने पर लगे राष्ट्रपति शासन, नहीं तो बीजेपी कर लेगी चुनाव में धांधलेबाजी, ईवीएम से बना लेगी फिर से सरकार। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और कोरोना के कारण चुनाव को टालने की बातें भी उठ रही हैं। वहीं आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार जोर देकर कह रहे हैं कि ये चुनाव के लिए सही समय नहीं है। वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर बिहार में जरूरत पड़े तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाइए लेकिन चुनाव के लिए ये बिल्कुल अनुकूल समय नहीं है। अगर इस समय चुनाव हुआ तो बीजेपी ईवीएम के द्वारा बड़ा घोटाला करेगी और अपनी सरकार बना लेगी क्योंकि कोरोना महामारी में हम बाहर भी नहीं जा सकते और केंद्र सरकार की हाथ में सब कुछ होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी चुनाव कराने का उचित समय नहीं है। जब कोरोना महामारी खत्म हो जाए तब चुनाव कराया जाए और तब तक राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू किया जाए। तो ये काफी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इसी बीच बटे दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में किसान दलित की पिटाई पर बरसी मायावती, कहा बीजेपी सरकार दलितों को बसाने का पीटती है ढिंढोरा लेकिन करती है अपनी सरकार में दलितों पर अत्याचार। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने कि दलित किसान की लाठियों से जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हुआ और वीडियो सामने के आने के बाद मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वहीं आपको बता दें मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस व प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर दलित परिवार को कर्ज लेकर तैयार की गई फसल को जेसीबी मशीन से बर्बाद कर उस दंपति को आत्महत्या का प्रयास करने को मजबूर कर देना
अति कुर्क व अति शर्मनाक है। इस घटना की देशव्यापी निंदा होनी चाहिए। आगे मायावती ने कहा कि एक तरफ बीजेपी इनकी सरकार दलितों को बसाने का पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक ढिढोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ उनको उजाड़ने की घटनाएं उसी तरह से करती है जिस प्रकार से पहले कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ करता था। तो फिर दोनों सरकारों में अंतर क्या है? खासकर दलितों को इस बारे में सोचना चाहिए और अपना वोट ध्यान से डालना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किस तरह से अपनी सरकार में अत्याचार कर रही है लगातार। तो ये काफी बड़े हमले बोले गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ H-1 वीजा पॉलिसी को लेकर कोर्ट पहुंचे 174 भारतीय। कहा ये परिवार से अलग करने की डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही है कोशिश। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में रहने वाले 174 भारतीयों ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की H-1 वीजा पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि कोलंबिया की एक अदालत में दायर केस में कहा गया है कि H-1 वीजा के नए नियम से परिवार अलग हो जाएंगे। इसकी वजह से कुछ लोग अमेरिका नहीं आ सकेंगे या उन्हें इसके लिए वीजा ही नहीं मिलेगा। वहीं कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने बुधवार को इस मामले में जवाब देने के लिए विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और कार्यवाहक होमलैंड सिक्योरिटी चीफ के अलावा लेबर सिक्योरिटी को समन जारी कर दिया और जवाब मांगा है कि आखिरकार इन परिवारों को क्यों अलग किया जा रहा है, क्या इसकी इतनी जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी के चलते H-1 वीजा पर भारत के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद 174 जो भारतीय परिवार अमेरिका में रह रहे हैं उनके कुछ लोग भारत में भी रह रहे हैं और वह आते जाते रहते हैं। और इसी को लेकर इसका विरोध किया है भारतीयों ने और फिर कोर्ट केस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कर दिया है अमेरिका में। तो काफी बड़ी अपडेट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस ने आज फिर से सचिन पायलट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं तो होटल से बाहर आएं और भाजपा नेताओं से बंद करें बातचीत। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने एक और बार सचिन पायलट को वापस आने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमने मीडिया में आए सचिन पायलट के बयान को सुना है। वह बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं तो हरियाणा की बीजेपी सरकार की मेहमान नवाजी छोड़कर जयपुर लौटे। उनको भाजपा नेताओं से किसी भी तरह की बातचीत भी बंद करनी चाहिए। तो रणदीप सुरजेवाला ने ये साफ कह दिया कि अगर वह कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो वह राज्य हरियाणा में क्यों होटल में रुके हुए हैं और क्यों बीजेपी नेताओं से बात कर रहे हैं। अगर उन्हें पार्टी में नहीं आना है तो साफ कह दे। तो ये काफी बड़ी बात जो है आज कही गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सचिन पायलट को एक और मौका देना चाहते हैं राहुल गांधी। अहमद पटेल को सौंपा मनाने का जिम्मा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है, अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने आज बड़ा फैसला लिया है। वहीं पायलट को मनाने के लिए राहुल गांधी ने अहमद पटेल का सहारा लिया है और अहमद पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बताया गया है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत जारी है और अहमद पटेल से राहुल गांधी ने कहा है कि सचिन पायलट को मनाकर आप कांग्रेस में वापस ले आओ। देखते हैं कि सचिन पायलट मानते हैं नहीं।